एलजेपी में टूट को लेकर जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया। आरसीपी सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान ने वहीं काटा है जो उन्होंने बोया था। चिराग पासवान की गलतियों पर आरसीपी सिंह ने कहा कि कामयाबी सबको हजम नहीं होती। आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कामयाब होने के बाद ऊपर बने रहना सबको नहीं आता। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो काम किया उसको लेकर हर जगह नाराजगी थी और अब उसी का परिणाम है कि उनकी पार्टी में टूट हो गई। राजनीति जो हम लोग करते हैं और जो करना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि एक लंबी राजनीति और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है। आपकी अपनी एक विचारधारा होती है और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं करेंगे। लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है और सबसे ज़रूरत है कि राजनीति में अपने सिद्धांत के साथ साथ आपके साथ जो अनुभवी लोग हैं, आपके जो सहयोगी के अनुभवी हैं, उनका भी मान सम्मान करना सीखिए। आरसीपी सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान ने सैद्धांतिक तौर पर गठबंधन धर्म का हमेशा पालन किया, चाहे 2019 में लोकसभा का चुनाव हो या फिर कभी और। रामविलास पासवान कभी घटक दलों के साथ गलत बर्ताव नहीं करते थे। जोड़ तोड़ की राजनीति उनके चरित्र में नहीं थी, लेकिन चिराग पासवान में इसके उलट बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरह का काम किया उसको लेकर खुद उनकी पार्टी के सांसद नाराज थे। अब सभी सांसदों ने उनसे किनारा कर लिया। आरसीपी सिंह ने कहा कि चिराग पासवान नकारात्मक राजनीति कर रहे थे और इसी कारण अब वो हाशिए पर आ गए। ये सब लोग एक देखिए बहुत ही यहाँ अच्छे ढंग से हम लोग एनडीए को चला रहे थे। उसमें याद करिए ना, पशुपति पारस जी भी यहाँ पर मंत्री थे। लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था एक बहुत अच्छा माहौल था और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक है लोग सब लोग अंदर से कोई प्रसन्न तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो वो तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करें। जहाँ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सवाल है तो मैंने 2 दिन बता चुका, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब भी विस्तार होगा हम लोगों ने बता ही दिया उसको। जहाँ तक जो आज अलग हुए हैं, पहले तो आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसका नोटिफिकेशन होता है, अलग दल की मान्यता मिलती है, उनके नेता बनते, सब चीज़ें होता है। उसके बाद हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है, उस संविधान के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है, समझे ना। और आप जानते हो तो एनडीए के हिस्सा रहे हैं और एनडीए में हम लोग तो 2 ही लोग ना हैं, बीजेपी और जेडीयू है। दोनों जगह जहाँ जाएंगे स्वागत होगा।